नमस्कार सभी 12 लग्न और राशियों के करोड़ों अरबों स्त्री पुरुषों जातक जातिकाओं। मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, कलयुग का राजा राहु और पूर्व जन्म के कर्म, इस विषय पर हमने जो श्रृंखला प्रारंभ की थी, अब तक उसके 10 वीडियो आपकी सेवा में लेकर हाजिर हो चुका हूँ। आज बारी है 11वें वीडियो की। जन्म कुंडली का एकादश भाव 11th हाउस, लाभ का घर, कमाई का घर। यदि इस भाव में राहु जैसा सर्वशक्तिमान महाशक्तिशाली ग्रह बैठ जाए तो व्यक्ति को क्या परिणाम देगा, पूर्व जन्म से इसका क्या संबंध है, और राहु की दृष्टियां जहां जहां जाएंगी जन्म कुंडली के जिन जिन भावों पर, उन भावों पर क्या प्रभाव देगा राहु। आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक इसी की चर्चा करेंगे और फिर अंत में थोड़े से उपाय स्पेसिफिक होते हैं, सबके लिए अलग अलग, पर इस वीडियो में मैं कुछ कॉमन उपायों की चर्चा भी अवश्य करूंगा। तो चलिए अधिक समय नष्ट नहीं करते और प्रारंभ कर देते हैं आज का वीडियो। जन्म कुंडली के एकादश भाव में 11th हाउस में राहु और पूर्व जन्म से इसका कनेक्शन। देखिए, 11th हाउस जन्म कुंडली का एक अत्यंत मजबूत भाव है, त्रिषिडाय में आता है। और त्रिषिडाय में यदि कोई दुष्ट ग्रह, पाप ग्रह, उष्ण ग्रह, गर्म ग्रह विराजमान हो जाए तो बहुत बहुत अच्छे परिणाम देता है। ये तो मैं पहले भी अपने कई वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूँ। यदि आपको ये बातें नई लग रही हैं तो आप कृपया करके मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। त्रिषिडाय क्या होता है, भाव क्या होता है, गर्म ग्रह, उष्ण ग्रह क्या होते हैं, ये आपको समझ आ जाएगा। तो 11th हाउस होता है आमदनी का, कमाई का, लाभ का, इच्छा पूर्ति का, बड़े भाई बहनों का। जो सोशल नेटवर्क हमने खुद तैयार किया है वो 11th हाउस है। और राहु के गुण तो मैं अपने पहले कई वीडियोस में आपको बता ही चुका हूँ। राहु नेवर एंडिंग प्रोसेस है, राहु नेवर सेटिस्फाइड है, अनंत आकाश है। राहु अगर देने पर आ जाए किसी जातक या जातिका को तो एकादश भाव में बैठ के, 11th हाउस में बैठ के राहु जितना दे सकता है उतना दूसरा कोई ग्रह दे ही नहीं सकता। और राहु का स्वभाव होता है बटोरना, ले लेना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको मिल जाए उतना अच्छा। तो एकादश भाव में यदि राहु बैठ जाए तो ऐसे जातक या जातिका का मूल गुण क्या होगा, इसको पैसे की और नाम की, प्रसिद्धि की बड़ी भूख होगी। इसके दिमाग में हमेशा पैसा घूमता रहेगा, कहाँ से आए पैसा, कैसे आए पैसा, कितना आए पैसा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल जाए इस व्यक्ति के लिए उतना ही अच्छा है। फिर भी इसकी इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। अगर ये व्यक्ति पैदल चल रहा है, इसकी औकात पैदल चलने की है, तो इसके मन में इच्छा होगी कि काश एक साइकिल आ जाती। जिस दिन साइकिल आ जाएगी उस दिन इसके मन में इच्छा जागेगी बाइक आ जाती। राहु इसकी वो इच्छा भी पूरी कर देगा, क्योंकि इच्छा पूर्ति के घर में बैठा है। राहु इच्छाएं तो पूरी करवाएगा। जब बाइक आ जाएगी इसके पास तब इसकी इच्छा होगी एक कार आ जाती। जब कार आ जाएगी तब इसकी इच्छा होगी एक विदेशी कार आ जाती। विदेशी कार आएगी तब इसके मन में इच्छा होगी प्राइवेट जेट होता अपना, या प्राइवेट क्रूज होता अपना। मतलब इसकी इच्छाएं कभी संतुष्ट नहीं होती, ये कभी संतुष्ट नहीं होता। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसा जातक या जातिका थोड़ा लालची प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि इनका लालच कभी खत्म ही नहीं होता। पैसा आता जाए आता जाए आता जाए, और राहु देता जाता है। 11th में राहु बैठा हो, चाहे शुभ प्रभाव में हो चाहे अशुभ प्रभाव में हो, चाहे उच्च का हो चाहे नीच का हो, चाहे कैसी भी खराब परिस्थिति हो, पर राहु धन देगा जरूर। मित्रों, ज्योतिष का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है मानसागरी। मानसागरी में एकादश भाव के राहु के बारे में एक श्लोक आता है। श्लोक क्या है? आय स्थिते सोम रिपौ मनुष्यो दांतो भवेन लवपुः सुमूर्ति। आय स्थिते यानी आय भाव, एकादश भाव में स्थित सोम रिपौ, चंद्रमा का शत्रु राहु, मनुष्यो दांतो भवेन लवपुः सुमूर्ति। ऐसा आदमी बहुत कुशाग्र बुद्धि का, देखने में अच्छा होता है, थोड़ा सांवले कलर का होता है। वाचाल्य युक्त परदेशवासी शास्त्रार्थवेत्ता चपलो विलज्ज। वाचाल्य युक्त, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, परदेश में निवास करने वाला, शास्त्रार्थवेत्ता, शास्त्रार्थ जानने वाला, और चपलो विलज्ज मतलब निर्लज्ज किस्म का व्यक्ति होता है। यह मानसागरी का कहना है। और ये सारे गुण कहीं ना कहीं एकादश भाव में जिसके राहु होता है उसमें कम या ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट तो ज़रूर रहते हैं। तो पैसे के लिहाज से, धन के लिहाज से राहु की यह स्थिति अत्यंत उत्तम है। जिस किसी की भी कुंडली में राहु बैठ जाए एकादश में, चाहे किसी भी प्रभाव में हो, अपने प्रभाव के अनुसार धन देगा। यदि राहु शुभ प्रभावों में है, किसी अच्छे ग्रह की युति या दृष्टि है, तो ऐसा राहु व्यक्ति को सोशल मीडिया का स्टार बना देता है।
इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सोशल मीडिया पूरी तरह राहु है, राहु के अधिकार क्षेत्र में आता है। और राहु शुभ प्रभावों में एकादश स्थान में बैठ जाए तो सोशल मीडिया से आदमी इतना कमाता है जितना किसी और काम से नहीं कमा सकता। एकादश का राहु व्यक्ति को दूरदर्शी, बुद्धिमान, दूर की सोच रखने वाला, मौके को पहचानने वाला, समय की नज़ाकत को भांपने वाला और मौके पे चौका मारने वाला बनाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत शार्प, कुशाग्र बुद्धि का होता है, पिन पॉइंटेड बुद्धि का होता है और सही अवसर को पहचान करके अपने फायदे के लिए उस अवसर का भरपूर लाभ उठाता है। ये एक बहुत अच्छा गुण है। देखिए, राहु में जो जो गुण हैं वही इस व्यक्ति के स्वभाव में, आचरण में झलकेंगे। अगर एकादश में राहु है तो कमाने की इच्छा इसको बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे व्यक्ति की राहु हर इच्छा पूरी करता है, इसको अथाह पैसा देता है। अगर राहु अकेला है तब भी, अगर राहु किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में है तो और ज़्यादा। और राहु के देने की कोई लिमिट नहीं है। राहु जब देने पर आ जाए तो छप्पर फाड़ के देता है, उतना दूसरा कोई ग्रह दे ही नहीं सकता। तो इस व्यक्ति के पास, इस जातक या जातिका के पास पैसा बहुत आता है और पैसे से इसको प्रसिद्धि मिलती है। लोग इसके पैसे के कारण इसका सम्मान करते हैं, वरना अगर पैसा फैक्टर हटा दिया जाए, धन हटा दिया जाए तो इस व्यक्ति की इज्जत नहीं है। इसकी इज्जत है तो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि इसके पास अथाह धन है और ये अपने धन से कुछ भी कर सकता है। धन बल इसके पास बहुत होता है। ऐसे लोग किंग मेकर होते हैं, राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते हैं, मुख्यमंत्री बनाने में, केंद्र में मंत्री बनाने में, राज्यसभा लोकसभा का इलेक्शन जितवाने में इनके पैसे की बड़ी अहम भूमिका होती है और फिर बाद में ये उसका लाभ उठाते हैं। तो अपने पैसे से ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एकादश में बैठे हुए राहु की दृष्टि, पंचम दृष्टि जाएगी थर्ड हाउस पे, तृतीय भाव पे। यदि राहु अकेला है तब भी और यदि राहु दुष्ट ग्रहों के प्रभाव में है तब भी। अक्सर ऐसे लोगों को पड़ोसी जो मिलते हैं वो दूसरी जाति, दूसरे धर्म के मिलते हैं, दूसरे कम्युनिटी, दूसरे माहौल के मिलते हैं और अक्सर पड़ोसियों से कोई ना कोई झगड़ा झंझट इनका लगा रहता है। इनके पड़ोस में जैसे अगर ये हिंदू है व्यक्ति तो हो सकता है इसके पड़ोस में कोई मुसलमान या क्रिश्चियन रहने आ जाए। ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में राहु को मलेच्छ कहा गया है और मलेच्छ का अर्थ जो है वो मुसलमान और क्रिश्चियन से होता है। तो यदि व्यक्ति हिंदू या सिख है तो इसको हो सकता है किसी ऐसे माहौल में जाकर रहना पड़े जहां आसपास सब दूसरे धर्म के, दूसरे माहौल के, दूसरी कम्युनिटी के, दूसरे कास्ट के, दूसरे कल्चर के लोग रहते हैं और वहां इसको एडजस्ट करने में कोई ना कोई दिक्कत होगी। यदि राहु शुभ प्रभावों में है तो छोटे भाई बहनों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। यदि राहु अशुभ प्रभावों में है तो छोटे भाई बहनों का सहयोग बिल्कुल नहीं मिलेगा। कोई ना कोई छोटे भाई बहनों से विवाद होगा। अगर राहु अकेला है तब भी छोटे भाई बहनों से थोड़ा सेपरेशन तो करवा देगा। एक्सप्रेसिव बहुत ज़्यादा होते हैं और तृतीय पर दृष्टि डालना, तृतीय मतलब त्रिशडाय, 3, 6, 11 त्रिशडाय। एक त्रिशडाय में बैठा हुआ, एक त्रिशडाय में बैठ करके दूसरे त्रिशडाय पर दृष्टि डालने का अर्थ है राहु व्यक्ति को अदम्य साहसी बनाता है, दुस्साहसी बनाता है। ऐसा व्यक्ति हर काम को कर सकता है, जो काम दूसरा कोई नहीं कर सकता वो काम ये व्यक्ति कर जाएगा। कई बार दुस्साहस का परिणाम गलत होता है, उसके लिए, खुद के लिए घातक होता है, पर ऐसा व्यक्ति कर तो जाता है। जो कोई ना कर सके वो काम ये आदमी कर जाएगा और इसका अक्सर उसको अच्छा लाभ भी मिलता है। पंचम पे दृष्टि डालता है ये राहु, संतान से दूरियां होती हैं। राहु अकेला हो तब भी और दुष्ट ग्रहों के प्रभाव में हो तब भी 1-2 मिसकैरेज या एबॉर्शन होते हैं, संतान की हानि होती है। पर यही राहु पंचम पे दृष्टि डालने के कारण लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट, घोड़ों की रेस, म्यूचुअल फंड्स, इनको, इस बाजार को भांपने का बहुत अच्छा स्किल देता है और इन चीज़ों से बहुत अच्छा लाभ देता है क्योंकि राहु मौके को भांपने वाला है। और ये सारे शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ, रेस वगैरह में स्पेक्टिकुलेशन चलती है, अंदाजे चलते हैं, भांपना पड़ता है कौन से नंबर का घोड़ा जीत सकता है, कौन सी कंपनी का शेयर ऊपर जा सकता है, कौन सी कंपनी का शेयर नीचे आ सकता है। ये सारे अंदाजे लगाने पड़ते हैं। इन दिनों आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में लोग करोड़ों अरबों के सट्टे लगाते हैं, कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी। ये अंदाज़ा जिसका सही हो जाए उसके बारे न्यारे हो जाते हैं, बहुत पैसा मिलता है। और ये काम राहु करवाता है। राहु ही ये बुद्धि देता है कि सही मौके को भांपना, सही अंदाज़ा लगाना और फिर उससे पैसा बरसता है। लेकिन यही राहु पंचम पे दृष्टि देने के कारण संतान से दूरियां देता है, संतान से मतभेद देता है। कोई ना कोई झगड़ा संतान से लगा रहेगा। अक्सर ऐसे लोगों के बच्चे इनसे दूर रहते हैं।
यही राहु प्रेमी प्रेमिका में मतभेद करवा देता है, शिक्षा में बाधा डलवा देता है, शिक्षा पूरी नहीं होगी। अगर राहु अकेला है या अशुभ प्रभावों में है तो प्रेमी प्रेमिका के बीच दूरियां आ जाएंगी, एकाध लव अफेयर तो निश्चित टूटेगा। राहु की दृष्टि, नवम दृष्टि जो है सप्तम भाव पे आएगी, पति पत्नी के बीच दूरियां आ जाएंगी, डिवोर्स हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, पति पत्नी अलग रहने लगेंगे। अगर राहु अकेला है तब भी, अगर राहु दुष्ट ग्रहों के प्रभाव में है तब भी ये प्रभाव मिलेंगे। सप्तम में दृष्टि होने के कारण अक्सर ऐसे व्यक्ति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होता है, मेल हो या फीमेल हो, किसी दूसरे के साथ इनका कोई विवाहेतर संबंध होता है। अगर राहु शुभ प्रभावों में है तो 11th में बैठा है, आपको अच्छे कामों के जरिए पैसा दिलवाएगा, ठीक है। और जैसा मैंने अभी सोशल मीडिया एक एग्जांपल दिया था, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, राहु विस्तृत है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है सारा, और आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है कलयुग में, इसीलिए तो राजा राहु है कि आप मोबाइल के बिना चल नहीं सकते, और मोबाइल सारा का सारा इंटरनेट राहु ही है। तो अच्छे कामों के जरिए आपको पैसा दिलवाएगा। तृतीय पर दृष्टि डालेगा, पड़ोसियों से अच्छे संबंध होंगे, छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, साहस में वृद्धि होगी। पंचम पे दृष्टि डालेगा, संतान का सुख थोड़ा कम होगा पर फिर भी ठीक ठाक रहेगा, और लॉटरी सट्टा जुआ वगैरह से, शेयर मार्केट से आपको बहुत लाभ दिलवाएगा। हाँ, सप्तम पे दृष्टि डालेगा राहु, चाहे शुभ प्रभाव में हो या बुरे प्रभाव में हो, पति पत्नी में दूरियां तो करवा देता है, प्रेमी प्रेमिका के बीच दूरियां तो करवा देता है, संतान से भी कुछ मतभेद तो करवा देता है, चाहे कितना भी अच्छे प्रभाव में हो। अब यदि राहु बुरे प्रभाव में है, ये तो अच्छे प्रभाव की बात मैंने बताई, यदि राहु बुरे प्रभाव में है तब क्या करेगा? यदि राहु नीच हो गया, एकादश में बैठ के नीच का हो गया, तब देगा तो धन, तब भी पैसा तो हर हाल में देगा, लेकिन नीच कर्म के द्वारा देगा। यदि महिला की कुंडली है और राहु एकादश स्थान में नीच का हो गया तो ऐसी महिला वेश्यावृत्ति करेगी, वेश्या बन जाएगी और अपना शरीर बेच करके पैसा कमाएगी, नीच कर्म करवाएगा। वेश्याओं के, अगर पुरुष की कुंडली है तो वेश्याओं का दलाल बन जाएगा, वुमेन ट्रैफिकिंग का काम करेगा, लड़कियों की खरीद फरोख्त, देश के बाहर भेज देना, क्योंकि राहु विदेश से कनेक्शन देता है ना, विदेशी ग्रह है, तो ऐसे लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो सकता है। अगर राहु शुभ प्रभावों में है तो विदेश से बहुत लाभ मिलेगा, विदेशों तक उसके काम को फैलाएगा। अगर अशुभ प्रभावों में है या राहु नीच का है तो गलत धंधे वो करेगा, उसका भी विदेश से कोई ना कोई कनेक्शन होगा। लड़कियों की दलाली कर रहा है, लड़कियों को विदेश भेज रहा है, अरब के, दुबई के शेखों के पास, इंग्लैंड अमेरिका में लड़कियों की स्मगलिंग कर रहा है, वुमेन ट्रैफिकिंग कर रहा है। अगर राहु अशुभ प्रभावों में है तो गांजा, अफीम, चरस, हेरोइन, कोकेन, ड्रग्स, क्योंकि राहु धुआं है तो धुएं वाले मादक पदार्थ जितने होते हैं, नशीली चीजें, उनका कारोबार, उनकी स्मगलिंग करवाएगा, और स्मगलिंग विदेशों में होगी। 11th हाउस का राहु शराब बेच करके अथाह पैसा देता है, राहु नशा है तो दारू बेच के लोग अरबपति बन जाते हैं। हमारे यहाँ झारखंड में अभी कुछ समय पहले ही कांग्रेस के एक राज्यसभा के सांसद है धीरज साहू, शराब के कारोबारी, और शराब बेच करके इन्होंने इतना पैसा बनाया, इतना पैसा बनाया कि जब इनकम टैक्स और ईडी की रेड पड़ी इनके यहाँ तो एसबीआई की 2 नोट गिनने वाली मशीनें खराब हो गई, नोट गिनते गिनते 2 मशीनें खराब हो गई। अब पैसे का अंत नहीं, कहाँ कहाँ छुपा के रखा था, ये सब न्यूज में आया था कुछ दिनों पहले। और ये हैं शराब कारोबारी, तो शराब के द्वारा पैसा कमाना ये केवल और केवल राहु दे सकता है। ड्रग्स के द्वारा पैसा कमाना, और पैसे की ताकत से ये राज्यसभा के सांसद भी बन गए। तो जो बातें मैंने बताई, हालांकि मैंने इनकी कुंडली देखी नहीं है, पर मेरा अपना अनुभव कहता है कि जरूर इस व्यक्ति के 11th में राहु होगा या राहु का प्रभाव होगा, तभी इस तरह से सारी चीजें आई। अच्छा, 11th के राहु का एक बहुत बड़ा गुण है कि राहु देता तो आपको सब कुछ है, आपकी हर इच्छा पूरी करवाएगा, और अनंत आकाश है राहु, तो आप लेते जाओ, राहु देता जाएगा। लेकिन जब राहु की महादशा खत्म होने को आएगी, राहु की महादशा 18 साल चलती है, जब खत्म होने को आएगी, आखिरी 2-4 महीने बचे रहेंगे, 6 महीने, इस राहु ने जितना दिया है वो सब वापस ले लेगा, इनकम टैक्स की रेड पड़वा देगा, ईडी का छापा पड़वा देगा और आपको जेल पहुंचा देगा, अगर आपने गलत तरीके से पैसा कमाया है तो। यही राहु का माया जाल है कि आपको दे देकर अपने जाल में फंसाता जाता है, आपकी इच्छाओं को बढ़ा बढ़ा के उस पॉइंट पे ले जाता है जहां से आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते, और वहां से जब गिरते हैं तो सीधा नीचे गिरते हैं। गलत कामों के जरिए भी राहु प्रसिद्धि दिलवाता है।
कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका क्राइम की दुनिया में बहुत नाम होता है। कई सारी वेश्याएं ऐसी हुई हैं जैसे गंगूबाई काठियावाड़ी, उमराव जान, बेगम जान, ये बहुत मशहूर वेश्याएं थी। अगर राहु नीच का हो या गलत तरीके से पैसा दे रहा है तो गलत तरीके से नाम भी देगा, मतलब बदनाम करवाएगा अपने क्षेत्र में। अब क्योंकि वेश्या होकर के नाम कमाना, कोई नाम कमाना तो है नहीं, पर उस क्षेत्र में पॉपुलैरिटी देता है, बदनामी देता है समाज में। अगर अच्छा होगा, शुभ प्रभावों में होगा तो बहुत अच्छा नाम भी देगा। और ऐसे लोगों को अक्सर नाम और पैसे, दो ही चीज़ों की भूख होती है। पूर्व जन्म से क्या संबंध है? पूर्व जन्म में इस व्यक्ति ने, जातक या जातिका ने, केवल एक ही चीज मांगी, पैसा पैसा पैसा, प्रसिद्धि। और प्रसिद्ध होने के लिए, पैसा कमाने के लिए इसने अपने छोटे भाई बहनों का करियर तबाह किया, छोटे भाई बहनों के तरक्की में बाधा बना, अपने संतान की तरक्की में बाधा बना, अपनी प्रेमी प्रेमिका से संबंध तोड़ लिए। पूर्व जन्म में इसने अपने प्रेमी या प्रेमिका को धोखा दिया है और अपने पति या पत्नी, इसका जो भी जीवन साथी होगा या होगी, उसके साथ इसने दुर्व्यवहार किया है। पूर्व जन्म में इसने पति या पत्नी का दर्जा नहीं दिया, उसको बस फुटमैट की तरह इस्तेमाल किया। इन सारी बातों का निचोड़ ये निकलता है कि इस जीवन में चाहे इस व्यक्ति के पास पैसा कितना भी आ जाए, घर इसका टूटता ही टूटता है। पति या पत्नी से, जीवन साथी से दूरियां होती ही होती हैं, संतान से दूरियां होती हैं, प्रेमी या प्रेमिका से एक लव अफेयर तो जरूर टूटता है। इसका प्रेमी या प्रेमिका इसको धोखा दे जाते हैं। जो पूर्व जन्म में इसने किया था, अपने प्रेमी या प्रेमिका को धोखा दिया था, उसका बदला वो आत्मा इस जन्म में ले लेती है। छोटे भाई बहनों का अगर इसने पंगा किया था, उनकी तरक्की में रोड़े अटकाए थे, तो ऐसे व्यक्ति का राहु अशुभ प्रभावों में आ जाएगा 11th हाउस में, और छोटे भाई बहनों का सहयोग इसको नहीं मिलेगा। पड़ोसी भी इसीलिए खराब मिलते हैं क्योंकि पूर्व जन्म में इस व्यक्ति ने अपने पड़ोसियों का कुछ ना कुछ जीना हराम किया था, किसी न किसी प्रकार से उसको नुकसान किया था। तो इस जीवन में वही आत्माएं, वही लोग इसके पड़ोसी बन के फिर से आते हैं और इसको टॉर्चर करते हैं। ये था पूर्व जन्म से कनेक्शन। अब आगे बढ़ने से पहले 3 सदाबहार विनम्र निवेदन। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। यदि आपने अब तक बेल आइकॉन का बटन नहीं दबाया है, ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है, तो कृपया अब कर दीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप इत्यादि पर शेयर नहीं किया है, अपने मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को नहीं बताया है, तो कृपया अब बता दीजिए ताकि वो भी ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो को देखें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। दूसरा निवेदन यह है कि अगर आप डायरेक्ट मेरे इसी वीडियो पे आए हैं तो आप खुद ही देख रहे हैं कि तृष्णाय, उच्च नीच, भाव, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पहली बार ये वीडियो देखने वाले को समझ नहीं आएंगी। तो इन विषयों पर मैंने अपने चैनल पर पहले ही वीडियो बना के डाला हुआ है। यदि आप वो सारे पुराने वीडियोस देखेंगे तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो कुछ भी मैं राहु का फल बता रहा हूँ, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। ये किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली का विश्लेषण नहीं है। ये डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि अरबों खरबों लोग हैं दुनिया में जिनके एकादश भाव में राहु है। अब वो राहु किस प्रभाव में है, अच्छे प्रभाव में है कि बुरे प्रभाव में है, उच्च का है कि नीच का है, वो राहु जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी जन्म कुंडली में किन भावों में गया है, इस पर परिणाम बदलते हैं। राहु जिस राशि में बैठा हो उसका स्वामी यदि जन्म कुंडली में कहीं भी राजयोग बना रहा हो, अच्छी स्थिति में हो, तो राहु अच्छे परिणाम देगा। यदि राहु जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी जन्म कुंडली में कहीं बुरी स्थिति में बैठा हो, निर्बल हो, डिग्री से कमजोर हो, दुष्ट ग्रहों के प्रभाव में हो, 6, 8, 12 में बैठ गया हो, तो राहु बुरे परिणाम देगा। तो अलग अलग लोगों की कुंडलियों में एकादश स्थान में बैठा हुआ राहु अलग अलग प्रकार से परिणाम देगा। सबके परिणाम एक जैसे नहीं होंगे। रिजल्ट्स में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, डिपेंडिंग अपॉन द राहु's position in their natal charts, depending upon the other planets aspects on Rahu, and depending upon the dispositor of Rahu, whether the dispositor of Rahu is in good condition in the natal chart or is in bad condition. Okay, तो ये डिस्क्लेमर था। अब आगे अब आते हैं हम उपायों पर। देखिए, कॉमन उपाय बता रहा हूं, 2 ही उपाय बताऊंगा क्योंकि अलग अलग लोगों की कुंडली में राहु के अलग अलग पोजीशन के हिसाब से उपाय भी अलग अलग होते हैं। जो सबसे बड़ा 11th के राहु का उपाय है, सबसे मुख्य उपाय, वो ये है कि काल भैरव को शराब पिलाइए, मतलब शराब का भोग लगाइए, क्योंकि राहु नशीली चीज़ों से और शराब वगैरह से ही लाभ देता है ज़्यादा। तो काल भैरव को शराब का भोग लगाइए संध्या 6 बजे के पश्चात। तो ये राहु अच्छा हो, बुरा हो, नीच हो, उच्च हो, हर चीज़ में लाभ देगा।
दूसरा, जो लोग दारू पीते हैं उनको थोड़ा सा दारू दान कीजिए। जो लोग नशा करते हैं, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गांजा, उनको थोड़ा सिगरेट, बीड़ी, खैनी, तंबाकू वगैरह आप दान कीजिए रेगुलर बेसिस पे, विशेषकर सफाई कर्मचारी को। राहु शनि का चेला है, इसलिए जन्म कुंडली में यदि शनि की पोजीशन अच्छी होगी तो राहु भी अच्छे परिणाम देगा। शनि की पोजीशन खराब होगी, राहु भी बुरे परिणाम देगा। ज्योतिष में कहते हैं कुजवत केतु शनिवत राहु, तो शनि के जैसा राहु प्रभाव देता है। तो शनि का लेबर क्लास, जो सफाई कर्मचारी, घर की नौकरानी, काम वाली बाई, आपका ड्राइवर, सिर पे ईंटें उठाने वाली मजदूर औरत, बोझा ढोने वाले, रिक्शा चलाने वाले, ये सब लेबर क्लास जो है वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी सेवा कीजिए। और ये लेबर क्लास अक्सर दारू पीते ही हैं और सिगरेट, बीड़ी वगैरह, खैनी वगैरह खाते ही हैं, तो इनको इन चीज़ों का दान करिए, शनि राहु दोनों खुश हो जाएंगे। ये है कॉमन उपाय। और हाँ, काले कुत्ते को कभी मारिएगा मत, काले कुत्ते को रोटी बिस्किट देते रहिए। बाकी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आपकी कुंडली में राहु की जो पोजीशन होगी और शनि की जो पोजीशन होगी उसके अनुसार उपाय बदलेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी जन्म कुंडली मुझसे दिखलाना चाहें तो आप स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आएगा उस पर संपर्क करिए, हमारे कार्यालय से आपको सारा प्रोसेस बताया जाएगा। सारी सेवाएं पेड हैं, चार्जेबल हैं, सशुल्क हैं। फ्री की सेवा केवल यूट्यूब तक, इसके बाहर नहीं। और यदि आपको लगता है कि आप खुद ही अपनी जन्म कुंडली पढ़ने में सक्षम हैं और ये वीडियो देख करके आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं, तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। आप इस वीडियो को देख करके अपनी जन्म कुंडली में राहु का फल समझ लें और उसके अनुसार लाभ उठाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो इस सीरीज का आखिरी वीडियो होगा, राहु द्वादश में क्या परिणाम देगा। तो इसके लिए कल मिलेंगे। चलिए, नमस्कार।